हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना चंद्रा। आज मैं आपको लर्निंग के सीखने के सिद्धांत का एसोसिएटिव सिद्धांत जो होते हैं उसमें पहले आईपी पेवलव के सिद्धांत की बात करूंगी, जिसको कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं और या उसको अनुबंधन का सिद्धांत और थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। अब इस थ्योरी के अंतर्गत मेन एक चीज़ हम आपको पहले ये बता दें कि आईपी पेवलव क्या देखना चाहते थे। पहली एक चीज़ ये है कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति हर व्यक्ति की, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करना ही स्वाभाविकता होती है। व्यक्ति अगर कोई चीज़ देखेगा तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा, किंतु यहाँ मेन चीज़ क्या थी? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया को समझना या देखना था। ये क्लासिकल कंडीशनिंग को टेस्ट करना चाहते थे आईपी पेवलव कि क्या एक पशु यदि उसको अस्वाभाविक स्टिमुलस होगा फिर भी क्या उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत मेन 5 पॉइंट्स आते हैं। पहला है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। अनुकूलित मीन्स है कि हम किसी को देख के या किसी का अनुकरण करते हैं तो भोजन को देख के मेरे प्रति जो मोटिवेशन होगा भोजन को प्राप्त करने को, उसको मैं अनुकूलित कहती हूँ। सीखना एक अनुकूलित प्रतिक्रिया है। दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया, उत्तेजना स्टिमुलस की पुनरावृत्ति है। अनुकूलित अनुक्रिया जो हमारा स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, वो हमारे स्वाभाविक उद्दीपन की पुनरावृत्ति जो हम बार बार रिपीट करते हैं और उसको हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। थर्ड है, इसमें उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ संबंधित होती है। अब यहाँ पे क्या अर्थ है इस तीसरे पॉइंट का कि उत्तेजना, जैसे भोजन है, कुत्ते को भोजन दिया गया और उसको देखकर भूख लगना और स्लाइवा सिक्रीशन होना, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उद्दीपन और रिस्पॉन्स के बीच में संबंधित थी। फोर्थ है, अंत में वो किसी व्यवहार का कारण बन जाती। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो उससे किसी भी व्यक्ति या पशु के व्यवहार में परिवर्तन होता। कारण का मतलब परिवर्तन हो जाता है कि यदि हम जो व्यवहार लगातार कर रहे हैं या जिसका हम अभ्यास लगातार कर रहे हैं वो हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देती है और हम उस व्यवहार को आत्मसात कर लेते हैं, अपने साथ कोरिलेट कर लेते हैं या संबंधित कर लेते हैं। फिफ्थ है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके, मेन चीज है देखिएगा, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके ये देखना चाहा कि अस्वाभाविक उद्दीपक मीन्स अनकंडीशन स्टिमुलस की फूड नहीं है फिर भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। स्लाइवा सिक्रीशन होता है फूड को देखकर, और क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया कम होना स्वाभाविक होता है। ये आपको बात समझ में आई कि हम जो है स्वाभाविक उद्दीपक जो है उसके प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन एक स्वाभाविक स्टिमुलस या CS है, कंडीशन स्टिमुलस है, और इसको देखकर मेरे को ये पता चलता है, मेरी ये प्रतिक्रिया होगी कि मैं इससे लिख सकता हूँ। तो लिखना पेन को देखकर ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया, पेन एक स्वाभाविक स्टिमुलस है। किंतु इस थ्योरी के अंतर्गत पेवलव क्या देखना चाहते थे कि अगर ये पेन नहीं है, इस पेन को यदि हम किसी बेल के साथ संबंधित कर देते हैं और पेन को हटा देते हैं और केवल बेल या घंटी की आवाज़ होती है तो भी व्यक्ति या मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्लाइवा सिक्रीशन
होता है। ये इस थ्योरी में मेन चीज ध्यान रखनी है कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स होना आवश्यक है, तभी उन दोनों के बीच में अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग होगी। अब देखिए, ये जो एक प्रयोग था, प्रयोग मैं आपको ये बता देती हूँ कि पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था और उसने उस कुत्ते को बेल के साथ संबंधित किया। पहले तो पावलोव जी ने कुत्ते के आगे भोजन रखा। भोजन रखने को देखकर कुत्ते के मुंह से स्लाइवा सिक्रीशन या लार टपकना शुरू हो गई, किंतु उसने फर्स्ट स्टेप में तो फूड दिया। फूड एक स्वाभाविक उद्दीपक था जो कि कंडीशन रिस्पॉन्स था। फिर उस कंडीशन रिस्पॉन्स को स्वाभाविक प्रतिक्रिया, कंडीशन रिस्पॉन्स के साथ ये स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस फूड है, और इसको कंडीशन रिस्पॉन्स स्लाइवा सिक्रीशन के साथ जोड़कर देखा गया कि जब फूड होगा तो कुत्ते के मुंह से स्लाइवा सिक्रीशन होगा। फिर सेकंड पॉइंट है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अर्थात फूड प्लस बेल। फूड तो स्वाभाविक था किंतु बेल जो है अस्वाभाविक। इन दोनों को फूड के साथ जोड़ा गया, जो मैं आपको पहले बता चुकी। तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस था, अस्वाभाविक स्टिमुलस कि बेल दी गई पर फूड नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह से स्लाइवा सिक्रीशन या हुआ, जिसको कि हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं या स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या था प्रयोग के, कि भोजन नहीं था, ना तो बेल थी ना ही भोजन था, किंतु स्वाभाविक उत्तेजना नहीं थी, लेकिन केवल बेल की घंटी सुनाई दी। यहाँ पे हम लिख देते हैं केवल बेल, ओनली बेल। भोजन नहीं था, केवल बेल दी गई, जिसके बाद ये देने के बाद स्लाइवा सिक्रीशन कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ केवल घंटी की आवाज सुन के। अब कंडीशनिंग में क्या देखना था कि भोजन नहीं था, केवल बेल थी, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार में ऐसा कुत्ते के परिवर्तन हुआ कि जैसे सपोज कर लीजिए 11 बजे उसे भोजन दिया गया और 11 बजते उस व्यक्ति के मुंह से अपने आप ही कोई भी चीज़ नहीं थी, किंतु अपने आप ही स्लाइवा सिक्रीशन होने लगा। तो अब कंडीशनिंग क्या हुई, अस्वाभाविक भोजन नहीं था किंतु फिर भी स्लाइवा सिक्रीशन हुआ, कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। इसी को उन्होंने उस कुत्ते को सिखाना था, जिसके कारण जो है मनुष्य के व्यवहार में या जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे सपोज कर लीजिए बच्चे हैं, सुबह स्कूल नहीं जाते हैं, रोज़ उनको 7 बजे सुबह उठाया जाता है कि स्कूल जाना है, लेकिन वो नहीं उठते। लेकिन जब मान लीजिए घड़ी में सुबह 5 बजे का टाइम है, फिर भी बच्चे की नींद खुलेगी, फिर भी वो सोता रहता है। लेकिन क्यों सो रहा है, उसे पता है कि मुझे 7 बजे जो स्कूल जाना है, 5 बजे अस्वाभाविक स्टिमुलस है कि 5 बजे नहीं जाना, किंतु 5 बजे से उसको ये चिंता हो गई कि हमें 7 बजे स्कूल जाना है। तो ये उसके व्यवहार में एक परिवर्तन है कि हमारे माइंड या मेंटल सेट में ये चीज़ डेवलप हो गई कि हमको 7 बजे ये काम करना है। ना तो उस समय स्कूल था, ना तो उस समय वो टाइम था, फिर भी बच्चे इस व्यवहार के लिए तैयार हो गया कि मुझे 7 बजे स्कूल प्रिपेयर होके जाना है। इसी चीज़ को जो है पावलोव समझाना चाहते थे कि अस्वाभाविक स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स को किस तरह जोड़ा जाए, जो कि उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके ये सबको बताना चाहिए। अब इस सिद्धांत का हमारी शिक्षा में क्या महत्व है, इसके द्वारा हम शिक्षा को किस तरह अच्छा कर सकते हैं और क्लासरूम में किस तरह अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होते हैं। आपका 30 का सेक्शन है, आपका 40 का सेक्शन है, तो 30 स्टूडेंट एक जैसे नहीं होंगे, 40 स्टूडेंट एक जैसे नहीं होंगे, सबके का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होगा। तो टीचर को ये देखना पड़ेगा कि हम इतने बच्चों को, जो कि एक
स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि हम सब बच्चों को एक साथ पढ़ा देते हैं, हम किसी इंडिविजुअल को ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनको भी अपना काम पूरा करना है और स्टूडेंट को भी एक क्लास में कितना फीड देना है हमको। इसके लिए हमको ये शिक्षा में या क्लासरूम में देखना होता है कि हम बालकों के असमान व्यवहार का अध्ययन किस तरह करें और उनको असमान व्यवहार को समान कैसे बनाया जाए। सेकंड है कि बहुत से छात्र जो हैं या व्यक्ति हैं वो समाज में सामंजस्य या एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, चाहे उनका नेचर हो चाहे उनकी हैबिट्स हो। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम ऐसे व्यक्तियों का समाज में सामंजस्य स्थापित करवा सकते हैं। थर्ड है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के प्रशिक्षण में ये जो है योगदान देता है कि बहुत से मंदबुद्धि बालक होते, बहुत से कम बुद्धि के होते हैं, तो हम धीरे धीरे यदि एक ही चीज़ को रिपीट करते रहे, कभी खेल के द्वारा या किसी और स्टिमुलस के द्वारा, फिर मैंने देखा कि ये बच्चे को कलरफुल चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि कौन सी अच्छी लग रही हैं, उसके अनुसार हम उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। फोर्थ है बहुत से बच्चों में गंदी आदतें होती हैं, किसी भी तरह का मेज में सो गए हैं या क्लासरूम में ही खाना खाने लगे हैं, तो उनको भी छुड़वाया जा सकता। तो ये पूरा क्लासिकल कंडीशनिंग था जो कि पेवलव ने बताया। इसको बस थोड़ा समझने में ये कठिनाई आती है कि CS क्या है, CR क्या है, प्राकृतिक क्या है, अस्वाभाविक क्या। मेन एक सेंटेंस में इस थ्योरी का मतलब है कि अस्वाभाविक स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ मेरी प्रतिक्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए। अस्वाभाविक चीज के साथ स्वाभाविक प्रतिक्रिया का होना ही क्लासिकल कंडीशनिंग है। थैंक यू वेरी मच।